जब लंका जला चुके तब विचार करते कि सोने की लंका जल गई और मेरी पूंछ क्यों नहीं जली। मेरी पूंछ में ऐसा लगता है कि किसी ने बर्फ लपेट दिया है, शीतल क्यों लग रही है। बाद में पता चला कि मेरी माता जानकी ने अपने पातिव्रत्य की सौगंध खा खा करके और अग्नि को सौगंध दे दी है कि मेरे बेटे के एक रोमा पर भी आंच नहीं आवे। और सचमुच में अग्निदेव शीतल हो गए हनुमान जी के लिए। रावण के लिए प्रलयाग्नि हो रहे और हनुमान जी के लिए शीतल हो गए। तो शपथ पातिव्रत्य को हनुमत हित लिया, शपथ पातिव्रत्य को हनुमत हित लिया, शपथ पातिव्रत्य को हनुमत हित लिया, शपथ पातिव्रत्य को हनुमत हित लिया। और इसका फल उष्ण अग्निमाहि, उष्ण अग्निमाहि शैत्यु, शैत्य माने शीतलता, उष्ण अग्निमाहि शैत्यु संचारित किया सुंदर कांड की सिया। उष्ण अग्निमाहि शैत्यु संचारित किया सुंदर कांड की सिया। उष्ण अग्निमाहि शैत्यु संचारित किया सुंदर कांड की सिया। उसने अग्निमाहि शैत्यु संचारित किया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया सुंदर कांड की सिया। उष्ण अग्नि में, प्रचंड अग्नि की गर्मी में भी शीतलता का संचार किया सिया जी ने और अपने प्यारे हनुमान के रोम रोम को बचा लिया। हो के सक्षम हूं, समर्थ हैं सिया जी। अगर अपनी कोप दृष्टि से देखती तो रावण की हड्डी भी नहीं बचती, राख हो करके, और एक एक राख का कण समुद्र में कहीं विलीन हो गया होता। लेकिन उष्ण अग्नि होके सक्षम हूँ रावण को भस्म नहीं किया। होके सक्षम हूँ रावण को भस्म नहीं किया। हनुमान जी से कहा है, हनुमान बेटा मैं प्रभु का लिहाज कर रही हूं, न तेरी जरूरत थी, न सुग्रीव की जरूरत थी, न अंगद जामवंत इत्यादि की जरूरत थी, न लक्ष्मण की जरूरत थी, न प्रभु श्री राम की आवश्यकता थी। मैं ही पर्याप्त हूं। एक बार अगर मैं कोप करके रावण की ओर ताक दूं तो राख की ढेरी हो जाए और राख का कण कण समुद्र में विलीन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कर रही हूं, क्योंकि ऐसा अगर कर दूं तो मेरी तो कीर्ति हो जाएगी कि सीता ने तो अपनी रक्षा अपने आप की, राम क्या कर सके उनके लिए, तो मेरे प्रभु श्री राम की अपकीर्ति हो जाएगी। तो वह पतिव्रता नहीं है जो अपने स्वामी की कीर्ति पर लात मार करके और अपनी कीर्ति को उजागर करना चाहे। इसलिए क्षमता होते हुए भी रावण से कहा है असंदेशात्तु रामस्य, चूंकि प्रभु का संकेत ऐसा नहीं है। असंदेशात्तु रामस्य तपस्यानुपालनात् न त्वां कुर्मिद सग्रीव भस्म भस्मार तेजसा। तू भस्म कर दिए जाने योग्य है, इसी लायक है कि तुझको भस्म कर दिया जाए, और तुझे भस्म कर देने की क्षमता है मुझ में, मेरी एक दृष्टि में। लेकिन क्यों नहीं कर रही हूं ऐसा इसलिए नहीं कर रही हूं कि मेरे प्रभु की ओर से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला है, और बिना उनके इशारे के मैं कुछ सोचती भी नहीं, करती भी नहीं। जो सृजत जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। और मैं अपनी कीर्ति नहीं चाहती हूं, मैं अपने प्रभु को कीर्ति प्रदान करना चाहती हूं।
उनकी कीर्ति रूपी पताका को दाग से बचाने के लिए उनकी सलाह से मैं यहाँ आई हूं, तो उनकी कीर्ति को मैं फहराऊंगी। होके सक्षम हूँ रावण को भस्म नहीं किया, होके सक्षम हूँ रावण को भस्म नहीं किया, बल्कि मधुर बचनन में वाको प्रबोधित किया सुंदर कांड की सिया। मधुर वचनन में वाको प्रबोधित किया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया सुंदर कांड की सिया। मैं तो प्रभु के पराधीन हूँ ये भाव दृढ़ हिया, मैं तो प्रभु के पराधीन हूँ ये भाव दृढ़ हिया। इस पर थोड़ी आगे की बात याद आ रही है। जब धोबी के कहने से गर्भावस्था में सिया जी को वाल्मीकि आश्रम में पहुंचाया गया, तो वहां ऋषि कन्याओं की और ऋषि पत्नियों की पंचायत जुटी और कहा कि अब सीता कौन सुख के लिए जिंदा है। 14 वर्ष बन भटकी, 10-11 महीना रावण के कारागार में रही, वहां से लौट के आई तो आग में कूदने को बाध्य किया गया, उसमें से बच के आई तो फिर गर्भावस्था में घर से निकलो, अब किस लिए जीवित हैं। तो श्री सिया जी ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए माता जी, मुझे क्या करना चाहिए बहन जी। अरे कहा कि सामने गंगा बह रही है, मैं तो रहती तो छलांग मार के खत्म हो जाती। तो श्री किशोरी जी ने यही उत्तर दिया, आप अपने को स्वतंत्र समझती होंगी इसलिए जो चाहे सो कर सकती होंगी, लेकिन मैंने अपने को कभी भी स्वतंत्र नहीं समझा। मैं प्रभु के अधीन हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे प्रभु के हाथ में सौंपा है। अब प्रभु की अधीनस्था होकर के और मैं स्वतंत्र विचार दूं और स्वतंत्र कुछ कर बैठूं, ये पातिव्रत्य नहीं, ये भक्ति नहीं है। प्रभु की रुचि का अनुसरण करना अपना कर्तव्य होता है। जो बनावो सो बन जाए, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे किसी भेष में रहे, किसी देश में रहे किसी वेश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। यहाँ भेजो वहीं जाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मैं तो प्रभु के परवान हूँ, उनके चरणों में समर्पित हूँ, वे जहाँ रखे। छलांग क्यों नहीं मार देती हो गंगा जी में? कहा कि प्रभु की तरफ से ऐसा इशारा नहीं है। अगर प्रभु ने इशारा किया होता कि गंगा में डूब मरो सीते, तो इतनी देर नहीं करती, बिल्कुल डूब करके प्राणों का परित्याग कर देती। अब ये प्रश्न है कि अब किस लिए सीता जीवित है? कहा कि इसलिए जीवित है कि प्रभु की थाती मेरे उदर में है। ये दो पुत्र कुश और लौ को जन्म देने के बाद और उन्हें शिक्षा दीक्षा दिला करके सब प्रकार सुयोग्य बनाने के बाद, प्रभु की गोदी में सौंपने के बाद और फिर प्रभु की भौहों की ओर देखूंगी कि प्रभु अब क्या विचार है। अगर प्रभु कहेंगे कि धरती में से प्रकट हुई हो और धरती के रास्ते से ही चलो, वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक में मेरी सेज बिछा के तैयार रखो, मैं आने वाला हूं, तो ऐसा ही कर लूंगी। प्रभु के इशारे से, तुम्हारे इशारे से। उन्होंने ऐसा कह दिया तो ऐसा निर्णय ले लिया, और उन्होंने ऐसा कह दिया तो ऐसा निर्णय ले लिया।
ये शरणागत का काम नहीं है। स्वामी का इशारा देखें, इसको अनन्य शेषत्व, अनन्य अरहत्व और अनन्य उपायत्व कहते हैं। इसी को अकारत्रय कहते हैं। मैं तो प्रभु के पराधीन हूँ ये भाव दृढ़ हिया। मैं तो प्रभु के पराधीन हूँ ये भाव दृढ़ हिया। उनकी रुचि के विरुद्ध, उनकी रुचि के विरुद्ध ना विचारूं हिया। सुंदर कांड की सिया। उनकी रुचि के विरुद्ध ना विचारूं हिया। सुंदर कांड की सिया। उनके रुचि के विरुद्ध ना विचारूं जिया। सुंदर कांड की सिया। उनके रुचि के विरुद्ध ना विचारूं जिया। सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया। सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया। सुंदर कांड की सिया। पहले की मर्यादा थी, जब गुरु चेला आमने सामने हो जाते थे युद्ध के लिए, जैसे अर्जुन और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाने वाले गुरु जी, और अर्जुन उनसे सीखने वाले शिष्य हैं। जब गुरु शिष्य में ठनती थी तो शिष्य पहले बाण गुरु जी के चरणों के पास फेंकता था। वो बाण जाकर के गुरु जी का चरण चूमता था। गुरु जी समझ जाते थे कि इसने मेरे अपने बाण के द्वारा मेरे चरणों में अपना मस्तक प्रणाम भेजा है। तो गुरुदेव भी क्या करते थे कि अपने तरकस से बाण निकालकर धनुष पर संधान करके ऐसे अंदाज से चलाते थे कि वह बाण उस शिष्य का कुछ भी चमड़ी भी छीलने नहीं देता था, बल्कि मस्तक का केवल स्पर्श करते हुए निकल जाता था और फिर गुरु जी के तरकस में चला जाता था। इसका मतलब कि बेटा, तैने अपने बाण के माध्यम से अपना सिर मेरे चरणों में रख के प्रणाम किया है, तो मैं भी अपने बाण के माध्यम से तेरे सिर का स्पर्श करके तेरे माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता हूं। और ऐसे ही यहाँ श्री सुंदरकांड की सिया जी ने जब देखा कि प्रभु ने अपने हाथ की मुद्री मेरे पास भेजी है, इसका मतलब कि मुद्री नहीं, मुद्री के माध्यम से प्रभु ने अपना वरद हस्त भेजा है कि मेरा हाथ सीते अब तुम्हारे मस्तक पर है, घबराओ मत। तो सिया जी ने क्या किया, चलती बेर बोले चलत मोह चूड़ामणि दीनी। जूड़ा में खोसी जाने वाली मणि मैंने बचपन में देखा था, सुई की तरह, और ऊपर में सुंदर सुंदर गोल गोल मोती जैसे होते थे। जूड़ा बांधने के बाद उभर नहीं जाए उसमें खोसा जाता था। इस तरह से चूड़ा में माने जूड़ा में खोसी जाने वाली मणि सिया जी के पास थी। तो उन्होंने हनुमान जी ने मांगा कि मात मोहि दीजिए कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जैसे रघुनंदन ने अपनी पहचान कि तुम मेरे यहाँ से जा रहे हो अपनी अंगूठी दी थी, ऐसे आप भी कुछ पहचान तो दीजिए जिससे प्रभु को विश्वास हो कि हाँ ये सिया जी से मिल आया है। तो सिया जी ने क्या किया, बोले चलत मोहि चूड़ामणि दीनी। चूड़ामणि उतार तब देऊ, हर्ष समेत पवन सुत लेऊ। अब दूसरा कोई इस भाव को समझे चाहे न समझे, हनुमान जी जैसे गुरु समझ गए। उन्होंने अंगूठी ही क्यों दी और इन्होंने मस्तक की चूड़ामणि ही क्यों दी, तो इसका भाव कहते हैं कि प्रभु ने मुदरी मिस वरद हस्त प्रेषित किया। प्रभु ने मुदरी प्रेषित किया। प्रभु ने मुदरी मिस वरद हस्त प्रेषित किया। प्रभु ने मुदरी वरद हस्त प्रेषित किया। तो
सिय ने चूड़ामण ब्याज शीस अर्पित किया सुंदर कांड की सिया। सिय ने चूड़ामण ब्याज शीस अर्पित किया सुंदर कांड की सिया। सिय ने चूड़ामण ब्याज शीस अर्पित किया सुंदर कांड की सिया। सिय ने चूड़ामण ब्याज शीस अर्पित किया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया सुंदर कांड की सिया। ये भाव हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया है, इसको दोहराया गया। हमारा कर्तव्य है अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रख दें और प्रभु का कर्तव्य है जो अपना वरद हस्त उस पर रख दे माथे पर। घबराओ नहीं, अब मैं तुम्हारा संरक्षक हूं। और तो और हनुमान का उपकार किया, जटायु का उपकार किया। अरे जो सता रही थी उन राक्षसियों का भी उपकार किया। विजय संदेश लेकर जब हनुमान जी गए हैं, ये सुंदर कांड से बाहर लंका कांड की बात है, लेकिन अगर स्मरण कर लिया जाए तो कोई दोष नहीं। जब प्रभु विजयी हुए, रावण मारा गया, संदेश लेकर हनुमान जी आए, सिया जी से कहते हैं कि माँ प्रभु विजयी हुए, रावण मारा गया। किशोरी जी कहती है बेटा इस संदेश के द्वारा मुझे तो सुख हुआ, सारा संसार सुखी हुआ। जो संसार रो रहा था सबके आंसू पुछ गए। अब इस संदेश के बदले में मैं तुझे क्या दूं? हनुमान जी ने कहा कि यही, हमको अनुमति दीजिए कि आपको सताने वाली राक्षसियों को चीर फाड़ करके समाप्त कर दूं। कहा कि नहीं, ये दया की पात्र हैं, ये रोष की पात्र नहीं है। इनने गलती की है? नहीं। रावण इन लोगों का स्वामी है। रावण ने आज्ञा दी थी इसी तो सीता को सताओ, तो अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया था इनने। मालिक की आज्ञा का पालन करना अपराध नहीं है बेटे। तुम भी तो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करते हो। तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें राम जैसे मालिक मिले। ये बेचारी अभागिनी है जो रावण जैसा मालिक मिला था। तो अभागे के ऊपर दया करनी चाहिए कि क्रोध करना चाहिए? विभीषण तो राम जी की शरण में चले गए, समर्थ थे, चले गए। ये बेचारी अबला थी, ये नहीं जा सकती थी। तो अबला और असहाय के ऊपर क्रोध करना चाहिए कि दया करनी चाहिए? दया करो बेटा। और मान लो थोड़ी देर के लिए कि इनसे अपराध ही हुआ है, तो अपराध किससे नहीं होता है? न कश्चित नापराध्यति, ऐसा कोई नहीं होता जिससे भूल नहीं होती हो। तो वृंद निश्चर अपराधिन पे कोप नहीं किया। वृंद निश्चर अपराधिन पर कोप नहीं किया। वृंद निश्चर अपराधिन पर कोप नहीं किया। वृंद निश्चर अपराधिन पर कोप नहीं किया। सहज करुणा की पात्र कही के बचा ही लिया सुंदर कांड की सिया। सहज करुणा की पात्र कही के बचा ही लिया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया सुंदर कांड की सिया। इस प्रकार एक सर्वेक्षण करने पर लगता है दास नारायण ने निधि विचारत हिया। 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 क्या कांड सुंदर में
कांड सुंदर में मन बच क्रम सुंदरी सिया, सुंदर कांड की सिया। कांड सुंदर में मन बच कम सुंदरी सिया, सुंदर कांड की सिया। कांड सुंदर में, हाँ जी, कांड सुंदर में मन बच क्रम सुंदरी सिया, सुंदर कांड की सिया। कांड सुंदर में मन बच क्रम सुंदरी सिया, सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया, सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया, सुंदर कांड की सिया। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री जनक नंदिनी जी की जय, श्री मिथिलेश राज किशोरी जी की जय, श्री विदेर वंश वैजयंती जी की जय, श्री राम प्रिया जी की जय। आज सुंदरे सुंदरी सीता, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है। और जब सुंदरता का सुंदर करई, ये सिया जी सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। तो ये चाहे जहां चली जाएं, लंका में पहुंच जाएं तो लंका भी सुंदर हो जाती है। आज सुंदरे सुंदरी सीता की चर्चा हुई। अब तक सुंदरे सुंदरी वार्ता, आज सुंदरे सुंदरी सीता। और कल हम लोग विचार करेंगे सुंदरे सुंदरो राम, सुंदर कांड में श्री राम का सौंदर्य, सुंदरे सुंदरी कथा, बहुत सारी बातें हैं, सब सुंदर ही सुंदर हैं। आज समय की सीमा में कितना 10:30 बज गया कि ज्यादा हो गया है? 11:15। अच्छा 10 घड़ी में कि कोई 10:35 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, कोई 11:15 कह रहा है। तो घड़ी में कोई घड़ी है, कोई घड़ा है, कोई घड़ंग है। चलिए 10-5 मिनट ज्यादा भी हुआ हो, मेरे ख्याल में आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे, समय का सदुपयोग हुआ है। और अगर थोड़ी परेशानी हो भी तो केवल कल भर की परेशानी है, फिर परसों से परेशान नहीं करूंगा। श्री हरे नमः। अब भगवान का नाम लीजिए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय। श्याम जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे
श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की। पूर्वान्नकालीन बैठक में सुंदर कांड में से सुंदरे सुंदरी सीता की चर्चा की गई थी। आज सुंदरे सुंदरो राम, सुंदर कांड में श्री राम जी की चर्चा। हनुमान जी जब लंका से लौट कर आ जाते हैं और प्रभु के चरणों में उपस्थित होते हैं, तब से प्रारंभ होती है। सौंदर्य युक्त व्यक्तित्व सुंदर कांड के श्री राम का, सौंदर्य युक्त व्यक्तित्व सुंदर कांड के श्री राम का, मन मुग्ध करता चर अचर अरिनेत्र दक्षिण वाम का, मन मुक्त करता चर अचर अरिनेत्र दक्षिण वाम। का। सुंदर कांड में प्रभु श्री राम का जो सुंदर व्यक्तित्व है वो मन को मुग्ध कर लेता है। किसके मन को? चर और अचर सबके मन को मुग्ध कर लेता है। अरि और मित्र, शत्रु पक्ष के हों चाहे मित्र पक्ष के हों, सबका मन मुग्ध हो जाता है श्री राम के चारित्रिक सौंदर्य पर। चाहे वो दक्षिण मार्ग वाला हो चाहे वाम मार्ग वाला हो। दक्षिण मार्ग माने अनुकूल मार्ग, प्रभु के मन पसंद मार्ग, और वाम माने प्रतिकूल विपरीत, श्री राम की रुचि के विपरीत वाला जो मार्ग है उस पर चलने वाला, उसका भी मन मुग्ध हो जाता है प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व पर। इस पर बहुत सारे प्रसंग ध्यान में एकाएक आ जा सकते हैं। शूर्पणखा मुग्ध हो चुकी है, उसका पक्ष लेकर बदला लेने की भावना से आने वाले खर, दूषण और त्रिशिरा मुग्ध हो चुके हैं। मारीच मुग्ध हो चुका है। कुंभकर्ण भी कहता है, बंधु वंश तय कीन उजागर, भजे राम शोभा सुख सागर। मंदोदरी मुग्ध है, और तो और रावण भी मुग्ध है राम के चरित्र पर। कई जगह चर्चा आई है। इसीलिए श्री भरत जी का दावा है कि बैरे हूं राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। और कांडों में जो श्री राम के चारित्रिक सौंदर्य का निखार दृष्टिगोचर होता है, वो तो होता ही है। अभी हम सुंदर कांड के अंतर्गत श्री राम के सौंदर्य का विचार कर रहे हैं। हनुमंत प्रत्यागत
संदेश लेके सीय का हनुमंत प्रत्यागत हुए संदेश लेके सीय का। करी सके को अनुमान ते क्षण राम प्रभु के ही का। करी सके को अनुमान ते क्षण राम प्रभु के ही का। हनुमंत जी लंका से लौट करके आए, प्रत्यागत हुए और सिया जी का संदेश लेकर के आए हैं। और जब प्रभु को सुनाया गया है तो उस समय प्रभु के हृदय की क्या स्थिति हुई है वो वाणी का विषय नहीं है। हनुमंत को भर भाए तुरंत उठा लगा ही सो लिया। नयनांबुजों के नीर से कपिशीस का सिंचन किया। प्रेमाश्रु से अभिषिक्त किया प्रभु ने। विज्ञप्त करी कृतज्ञता लज्जावनत सिर और हिया। हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन कर रहे हैं। हनुमान तेरे उपकार का मैं बदला नहीं चुका सकता, मैं बराबर कृतज्ञ रहूंगा, बराबर तेरा आभारी रहूंगा, बराबर तेरा ऋणिया रहूंगा। विज्ञप्त करी कृतज्ञता लज्जावनत सिर और हिया। निज को बदा ऋणिया। धनिक हनुमान को स्वीकृत किया, तुम मेरे धनिक हो और तेरे इस कृत्य का ऋण है मेरे ऊपर और रहेगा, बराबर रहेगा। मैं ऋण चुकाना नहीं चाहता। क्यों? मेरे संकट में तुम्हारा सहयोग, मेरे संकट में तुमने मेरा सहयोग किया तो बदला तो तब चुकेगा ना जब तुम संकट में पड़ो और हम सहयोग करें। तो मैं ऐसा कभी चाहूंगा नहीं कि मेरा हनुमान कभी संकट में पड़े, इसलिए मैं ऋणिया ही बना रहना पसंद करूंगा। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि अस कौन स्वामी और दूजो, दास से जो यूं कहे। इंद्र ने कभी अपने किसी सेवक के प्रति यह कृतज्ञता ज्ञापन करी है क्या? ब्रह्मा जी ने अपने किसी सेवक के प्रति इस शब्दावली का कृतज्ञता ज्ञापन का प्रयोग किया है क्या? हे प्रभु, आपके समान आप ही हो। अस कौन स्वामी और दूजो, दास से जो यूं कहे वह धन्य सेवक है जो अस स्वामी की सेवा ले। ऐसे स्वामी की सेवा पाकर के सेवक धन्य है, वो सेवक धन्य है। हनुमान जी जैसे सेवक का अहोभाग्य दूसरी राम सरीखे स्वामी प्राप्त हुए हैं। अब सिया जी हनुमान जी से कहते हैं कि सिया की कुशल सुनाओ। हनुमान सिया जी कुशल से हैं। पुनि पुनि कहत सिय की कुशलता सकल शीघ्र सुनावो। किम रहत जीवित तात निश्चर नगर माहि बताओ। हमसे तो सीता कहती थी कि प्रभु आपसे अलग होकर के मैं जीवित रह सकूंगी, इसमें मुझे संदेह है। आज मुझसे अलग होकर के वो जीवित हैं क्या? जीवित हैं तो कैसे जीवित हैं? तो कहा कि प्राण तो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा विचित्र पहरादार वहां पहरे पर बैठा है
कि सीता जी के प्राण को निकलने नहीं देता है। जैसे किसी कैद खाने में पड़े कैदी को वहां द्वार पर बंदूक लेकर के खड़ा सिपाही निकलने नहीं देता है, ऐसे सीता जी का प्राण शरीर से निकलना चाहता तो है, लेकिन पहरादार इतना जोरदार है कि वो निकलने नहीं देता है। वो पहरादार कौन है? बोले नाम पाहरू। आपका नाम जिह्वा पर जो है बराबर जैविध कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर जपत रहती हरिनाम। तो उनकी जिह्वा पर बराबर आपका नाम वो पहरेदारी का काम कर रहा है। पहले बताया जा चुका है कि नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निजपद जंत्रित। आपका नाम पहरादार है, आपका ध्यान किवाड़ है, जेल का फाटक, और लोचन निजपद जंत्रित। उनके लोचन अपने चरणों पर जो लगे हुए हैं, यही मानो ताला मार दिया गया है। अब प्राण जाए के ही बाट, अब प्राण किस तरह से निकले। सीता से नहीं पूछा कि प्राण कैसे अभी तक डटे हुए हैं, ये तो तेरा अनुमान है हनुमान। उन्होंने क्या कहा कि निकल तो गए होते प्राण, लेकिन हमारे नेत्र अपराध कर रहे हैं, प्राणों को निकलने नहीं देते हैं। नाथ सु नैनन कर अपराधा, निसरत प्राण करहीं हठि बाधा। मेरे नैनों का अपराध है, जो प्राणों को निकलने नहीं दे रहे हैं। नैन क्यों रोक रहे हैं प्राणों को? कहा कि प्राण रहेंगे तब ना प्रभु के आने पर हमको दर्शन का लाभ होगा। तो अपने लाभ के लोभ में पड़ करके नैन शरीर को जलने से रोक रहे हैं। शरीर जल गया होता, शरीर तो रुई के समान हो रहा है, और विरह आग जलाना चाहती है। विरह अग्नि तन तूल, और समीरा श्वास। श्वास की हवा जो है, ये विरह की आग को और धधकाने के लिए, जैसे वो हाँकते हैं ना तब अंगीठी धधकती है, मेरी श्वासा विरह रूपी आग को और धधकाने के लिए जोर लगा रही है। आग धधक भी रही है, लेकिन उस आग पर पानी डाल डाल करके, उस आग पर पानी डाल डाल करके हमारे नेत्र आग को ठंडा कर देते हैं, अथवा शरीर रूपी रुई को गीली कर देते हैं। नैन श्रवहि जल निज हित लागी, जरे न पाव देह विरागी। इसके बाद उनका संदेश क्या है? बोले कई संदेश हैं। एक तो संदेश है कि जटायु जी की खोज कीजिए। मैं उनकी सेवा नहीं कर सकी, तो आप उनकी सेवा करिए, तो मैं कुछ ऐसा अनुभव करूंगी कि उनका ऋण तो नहीं चुका सके, लेकिन थोड़ी सूद भरी जा सके। दूसरा संदेश है कि विभीषण को राजगद्दी कब देंगे प्रभु, राज विभीषण कब पावेंगे। और तीसरा संदेश है कि जयंत जैसे दुर्जन को अनुशासित करने के लिए जब प्रभु की चलाई हुई एक सीख ही काफी थी, जो ब्रह्मास्त्र बन करके ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका और जयंत का पीछा की, और आज प्रभु 10 महीने से भी ज्यादा हो रहे हैं, मेरी ओर से निश्चिंत कैसे हो गए हैं।
तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, बाण प्रताप प्रभु ही समझाए हो। और अंतिम संदेश है कि मास दिवस में जो नहीं आवा, मास दिवस में प्रभु नहीं आवा तो पुण्य मोह जियत नहीं पाओ। 1 महीने की मोहलत मिली है रावण की तरफ से, अगर 1 महीने के भीतर प्रभु आकर मुझे नहीं ले गए तो 1 महीने के बाद मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। मेरी लाश भी उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये वो जाने और उनके विपक्षी रावण जाने। और विपत्ति उनके ऊपर कितनी बड़ी है। हनुमान जी कहते हैं कि सीता के अति विपत्ति विशाला बिना ही कहे भली दीन दयाला। हे दीन दयाल, सीता की अतिशय विशाल विपत्ति न कहूं वही अच्छा है, और आपसे भी कहने की क्या आवश्यकता है, आपसे क्या छिपा हुआ है। प्रभु कहते हैं कि हनुमान 2 तरह की बात क्यों करते हो? 2 तरह की बात कहां कह रहे हैं प्रभु? बोले एक तरफ तो कहते हो कि नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपद जंत्रित प्राण जान जाए कहीं बाट। दिन रात आपका नाम जीवा पर नाचता रहता है, आपका ध्यान कपाट की तरह लगा हुआ है, लोचन निजपद जंत्रित हैं, और फिर उसके बाद भी कहते हो कि विपत्ति है। बचन खाए मन मम गत जाही, जो मनसा वाचा कर्मणा सब तरह से मुझी को गति मति रति आदि का आधार निर्धारित किए हुए हो, और उसके ऊपर विपत्ति। तब हनुमान जी सावधान हो गए। आप प्रभु कहने में थोड़ी भूल हो गई क्या? बोले कि जो मनसा वाचा कर्मणा आपके चरणों में रति है, रत है, उसके लिए जागृत की कौन कहे। वचन कहा मन मम गत जाही, सपने बूझी विपत्ति की ताही। ये बड़ी समझने की बात है। रामचरितमानस के सुंदर कांड का एक बहुत बड़ा मंत्र है। कोई भगवान के भजन में भी लगा हुआ हो, कहे कि हम भजन तो खूब करते हैं लेकिन विपत्ति घेरे हुए है, तो कहते हैं कि तब आपने या तो विपत्ति को नहीं पहचाना अथवा आप मनसा वाचा कर्मणा रत नहीं। दोनों बात एक साथ हो ही नहीं सकती। हमारे कमरे में सूर्य नारायण भी हैं और रात्रि देवी भी हैं, दोनों गप कर रहे हैं आपस में। एकदम संभव नहीं है। जिस कमरे में रात्रि है वहां सूर्य नहीं है, और जहां सूर्य है वहां रात्रि नहीं हो सकती है। इसी तरह से जहां प्रभु का सतत ध्यान है, भजन है, चिंतन है, वहां विपत्ति नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है। और विपत्ति का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको भजन और ध्यान नहीं है। वचन का है मन मम गत जाही, सपने बूझी विपत्ति की ताही। तब हनुमान जी ने संभल करके सिद्धांत वाक्य कहा। यह भी सिद्धांत वाक्य याद करने लायक है, नोट करने लायक है, कागज से ज्यादा हृदय में। क्या हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं हाँ प्रभु ठीक कहा आपने,
सबसे बड़ी विपत्ति तो वही है, और तभी है जब तब सुमिरन भजन न हो, जब आपका भजन सुमिरन छूट जाए। विपत्ति यहीं से शुरू होती है। अति दीन मलिन दुखी नित ही, कौन जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। भव सिंधु अगाध परे नरते, वही नर अगाध भव सिंधु में डूबते हैं। कौन? पद पंकज प्रेम न जे करते, जो प्रभु के चरण कमल से प्रेम नहीं करते। अति दीन मलिन दुखी नित ही, कौन? जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। भजन चिंतन होता रहे, प्रभु हृदय में विराजमान रहे, तो चाहे पैरने भर के लिए एक बित्ता की नई साबित लंगोटी भी न हो, 3 टूक कोपीन में, और भाजी बिन नोन, लेकिन यदि तुलसी रघुबर उर बसे तो इंद्र बापुरो कौन? इंद्र क्या है हमारे सामने? खाने को बिना नमक की पत्ती वाली साग भाजी, और पहनने को एक लंगोटी, वो भी 3 जगह जिसमें पेवन लगा हुआ हो। लेकिन यदि हृदय में रघुवीर विराजमान है तो इंद्र हमारे सामने दरिद्र है। इंद्र हमारी बराबरी क्या कर सकता है? राम अमल माते रहें, पीवे प्रेम निशंक, 8 गांठ कोपीन में, फिर भी कहें इंद्र को रंक। इंद्र तू मेरे सामने दरिद्र है। अरे तेरे सामने उर्वशी मेनका रंभा तिलोत्तमा जैसी अप्सरा हो तो क्या, तू दरिद्र है। मेरे हृदय में प्रभु हैं, इनकी बराबरी का कोई सामान विश्व में नहीं हो सकता। हनुमान जी ने बहुत बहुत प्रकार से श्री जानकी जी की स्थिति को बता करके और प्रभु से कहा कि सरकार अब देर न करें, अब देर न करें। मैं आश्वासन दे आया हूं कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। हनुमान ने सब कुछ सुनाए, देखी सुनी आए जवन। हनुमान ने सब कुछ सुनाए, देखी सुनी आए जवन। अब बेगी साज समाज सेना, चलहु प्रभु करुणा भवन। अब बेगी साज समाज सेना, चलहु प्रभु करुणा भवन। अब बेगी साज समाज सेना, चलहु प्रभु निशिचर दवन। अब बेगी साज समाज सेना, चलहु प्रभु निशिचर दलन। ए माता जी, ए माता जी, देखो तैयार हो रहे हैं, और ये बात बच्चों से लड़ने जय है, श्रद्धा में भरी हुई, लेकिन अनुशासन का भंग हो रहा है, इसलिए ऐसा रुख अपनाना पड़ता है। आइए, हनुमान जी कह रहे हैं अब बेग साज समाज सेना, चलो प्रभु करुणा भवन, अथवा चलो प्रभु निश्चर दमन, निशाचरों का दमन करने वाले, हे करुणा भवन। किशोरी जी ने यह भी संदेश दिया है कि प्रभु दीन दुखहारी है। वो चौपाई लोग संपुट लगाते हैं, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। बस
सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना। 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 भरी आए जल राजीव नैना। 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 यही संदेश। माता सीता बहुत दुखी है ना, तो इसलिए जल्दी चलिए। सुख सागर प्रभु की आंख में आंसू आ गए। और यही संदेश देवताओं ने भी सुनाया है। रावण के विपक्ष में प्रभु से निवेदन करके, अब जनिनाथ खिलाव हुए अतिशय दुखित होती वैदेही। नाथ, वैदेही बहुत दुखी हो रही हैं, इसलिए अब रावण के साथ ज्यादा खेल मत करिए, जल्दी मारिए। संदेश तो दोनों एक ही तरह का है, लेकिन हनुमान जी के द्वारा दिया हुआ संदेश सुनकर प्रभु की आंख में आंसू आ गए। और देवताओं के द्वारा यही संदेश पा करके अब जनि राम खिलावो ही अतिशय दुखित होती वैदेही, वहां राम जी हंस गए। हंस गए। यहाँ आंखों में जल भरे आया, हृदय में करुणा मड़ी आई। और वहां देवताओं ने जब कहा कि अतिशय दुखित होती वैदेही, तो हंस गए प्रभु। वहां हंस क्यों गए? कहा कि ये जानकी का नाम भर ले रहे हैं, जानकी के विपत्ति की इन देवताओं को परवाह बिल्कुल नहीं है। इनको तो अपनी छाती फट रही है रावण के अत्याचार से, इसलिए वैदेही के नाम के तवे पर अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। वैदेही से इनको क्या मतलब? राम सुखी हो चाहे दुखी हो, इससे क्या मतलब? अगर देवताओं के हृदय में प्रेम होता तो राम जी को ये कहते थोड़े कि महाराज हमारा दुख दूर करने के लिए धरती पर आओ, छोड़ो से सैया, छोड़ो ये विरजा और परव्योम के ऊपर का निर्द्वंद्व वातावरण, चलो हमारे लिए 14 वर्ष जंगल जंगल भटको। अरे देवताओं, तुम्ही लोगों ने तो ये रचना रचाई है कि राम जी वन में जाएं, वहां इनकी सीता का हरण हो, फिर रावण के साथ टक्कर हो, और वही अब तुम आए हो सुनाने के लिए कि इससे दुखित होती वैदेही। वैदेही का दुख सुना रहे हो कि वैदेही के नाम पर अपना दुखड़ा रोना चाह रहे हो। इसलिए प्रभु को हंसी आ गई। वैदेही का नाम ले रहे हैं, अतिशय दुखित होती वैदेही। वैदेही के प्रति इतनी सहानुभूति थी तो तुम लोगों ने वैदेही को और उनके प्राण वल्लभ वैदेही वल्लभ को जंगल में आने की योजना क्यों बनाई? अगर इतनी सहानुभूति थी तो प्रश्न हो सकता है कि नहीं। लेकिन राम जी ये प्रश्न नहीं करते, केवल हंस गए। ठीक, चलो वैदेही का नाम ले रहे हो। देवता लोग सुना रहे हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक नहीं सुना रहे हैं, स्वार्थ पूर्वक सुना रहे हैं। और हनुमान जी स्वार्थ पूर्वक नहीं सुना रहे हैं, हनुमान जी प्रेम पूर्वक सुना रहे हैं। हम लोग भी कोई अरज गरज, हमारी नौकरी लग जाए, हमारे व्यापार में वृद्धि हो जाए, ये स्वार्थ लेकर के सुंदर कांड सुनाते हैं तो राम जी हंसते होंगे। ये हमें सुंदर कांड सुना रहे हैं कि अपनी अरज गरज सुना रहे हैं। ये देवताओं की पार्टी में हनुमान जी की तरह निस्वार्थ भाव से वैदेही की विनती अगर कोई सुनावे तो सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। जरूर प्रभु की आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके सुंदर कांड का पाठ सुन करके।
सुनाना तो दोनों का एक ही तरह का वाक्य लगता है। देवताओं के सुनाने में स्वार्थ परक विनती है और हनुमान जी के सुनाने में प्रेम परक विनती है। हनुमान जी वाले में स्वार्थ नहीं है। हम लोग भी जो कुछ सुनावे प्रभु से, यदि स्वार्थ परक सुनाएंगे तो प्रभु हंस देंगे। ये नहीं कि दुखी हो जाएंगे कि हमारे द्वार में इतनी लोग, इतनी भीड़ क्यों लगा रहे हैं कुछ मांगने के लिए। मांगने पर राम जी दुखी नहीं होते हैं, सुखी होते हैं। श्री रहीम जी ने एक दोहे में कहा है, वारे रहीम भैया, कहते हैं कि मांगे मुकर न को गयो, कहीं न त्याग दियो साथ। दुनिया में मांगने पर मुकर जाने वाले लोग हैं। अगर एक बार दिया भी और दोबारा फिर मत आना, जाओ इस बार दे दिया सो दे दिया, दोबारा आ गया फिर आ गया तो परिक गया क्या, दुखी हो जाते होंगे। लेकिन बलिहारी रहीम भैया कह रहे हैं, मांगे मुकर न को गयो, कहीं न त्याग दियो साथ। मांगत आगे सुख लहो, सो रहीम रघुनाथ। चलो हमारे सामने कोई दिन दुखी आया है और मैं दीन बंधु कहलाता हूं, तो इस दिन के प्रति बंधुत्व दिखाऊंगा, तभी तो मेरा दीन बंधु नाम सार्थक होगा। ये मेरे दीन बंधु नाम को सार्थकता प्रदान करने के लिए आया है। ये मेरे ऊपर बड़ा उपकार कर रहा है। हनुमान ने सब कुछ सुनाए, देख सुनी आए जवन। हनुमान ने सब कुछ सुनाए, देखी सुनी आए जवन। अब बेगी साज समाज सेना, चलहु प्रभु करुणा भवन। अब बेगी साज समाज सेना, चलहु प्रभु करुणा भवन। अब बेगी साज समाज सेना, चलहु प्रभु निश्चर दवन। बेगी साज समाज सेना, चलहु प्रभु निश्चर दवन। चल पड़े प्रभु झट सेन सजी, कपिरीछ अगणित को गने। चल पड़े प्रभु सेन सजी, कपिरीछ अगणित को गने। त्रैलोक मह भय कंप, सुनि टंकोर धनु शारंग तने। त्रैलोक भय कंप, सुनि टंकोर धनु शारंग तने। चल पड़े प्रभु झट सेन सजी। कहा कि सुग्रीव अब देर मत करो, सेना को आगे बढ़ाओ, चलो। कहां तक चले? बोले जहां तक मार्ग मिलता जाए वहां तक तो चलते चलो। समुद्र के छोर तक तो पैदल क्विक मार्च, डबल मार्च से चलना है। और समुद्र आ जाने के बाद फिर देखी जाएगी, कहीं भी तरी सिंधु गंभीरा, उसका उपाय विचारा जाएगा। समुद्र तक तो मार्ग प्रशस्त है, चलो। चलने से पहले प्रभु ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बार केवल प्रत्यंचा को खींच करके छोड़ा। उसको टंकोर कहते हैं। धनुष के टंकोर की आवाज को सुन करके त्रैलोक मह भय कंप, त्रैलोक कांप गया। ऐसे वैसे का धनुष नहीं, टंकोर कर रहा है। उनका धनुष है। जिनके धनुष पर टंकोर आ जाए फिर क्या कहना। अरे जिनकी भौं थोड़ी टेढ़ी कर दे तो भृकुट विलास सृष्टि लय होई, पूरा ब्रह्मांड प्रलय में आ जाए। भृकुट भंग जो काल ही खाई, काल को भी जो चटनी की तरह चाट जाने वाला है। मृत्युर यस्योपसेचनम,
सेचनम कहते हैं चटनी को, जीभ को दागने वाली चटनी की तरह। काल चटनी, जो काल सारे संसार को कलेवा करता है। कलेवा माने भरपेट भोजन नहीं, सवेरे का स्वल्पाहार। नाथ सकल जग काल कलेवा, संसार काल का कलेवा है, और काल भी जिसके लिए कलेवा भी नहीं, मृत्यु यस्योपसेचनम, चटनी जैसा रह जाता है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा हो जाता है। और उस प्रभु के धनुष का टंकोर हो रहा है। संसार कांप उठा, ब्रह्मा जी घबरा गए, ये कैसी आवाज है, प्रलय का समय आ गया क्या? आप कहेंगे कि क्या ऐसा भी गोस्वामी जी के काव्य में वर्णन है? अभी और सुनिए। चल पड़े प्रभु झट से, निसज कपिरीछ अगणित को गने, त्रैलोक महाभय कंप सुन टंकोर, धनुषारंग तने, सुर सिद्ध साधु समाज में अति हर्ष और उल्लास हो। जिनकी रक्षा के लिए प्रभु चले हैं, वो सुर और सिद्ध साधु समाज में अत्यंत हर्ष और उल्लास। अब प्रभु ने कदम बढ़ाया है हमारा दुख दूर करने के लिए। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियहूं नरवेशा, हरियहूं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। अब प्रभु ने कदम बढ़ा दिया। श्री हरे नमः। सुर सिद्ध साधु समाज में अति हर्ष और उल्लास भो, लेकिन आतंक भो अति लंकम, लंका में आतंक हो गया। अति आतंक भो अति लंकम, रावण सशंक उदास हो। इस पर एक भाई कहते हैं कि क्या रावण कभी उदास हुआ है क्या? रावण में कभी भय का भी संचार हुआ है क्या? मानस में भी है। सभय मन मुख मुस्काई, अपने भय को छिपाता है अंदर में, और बनावटी मुस्कान बिखेरता है अपने अधरों पर, लेकिन पहचानने वाले पहचान जाते हैं। और यहाँ गीतावली में तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है, जब रघुवीर पयानो कीनो, जब रघुवीर पयानो कीनो, क्षुभित सिंधु डगमगत महीधर, क्षुभित सिंधु डगमगत महीधर, सजी सारंग कर लीनो। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।